ओके हाय गाइस, कैसे हैं सब? गुड आफ्टरनून। आई गेस आज भी तुम लोग थोड़ा लेट छूटे हो शायद। लॉ की क्लास है, कोई बात नहीं। सो आई होप everyone has done the action plans what we had discussed yesterday. क्या सब लोग वो करके आए हैं प्रॉपर्ली? सबने फॉलो करना शुरू किया है अपने एक्शन प्लान्स जो हमने कल डिस्कस करे हैं? जो हमने कल डिस्कस करे थे सब आप लोगों के सामने थे, राइट? बहुत सारे जनों ने मुझे, एक दो जन ने तो बुक्स भी भेजी, सर मैं ये बुक पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर कर दिया है लोगों ने, ये भी बताया है। न्यूज़पेपर्स सब्सक्रिप्शन करना शुरू कर दो, चैनल्स, न्यूज चैनल्स, सारी चीज इंग्लिश। सराउंड योरसेल्फ विद द इंग्लिश एनवायरनमेंट। जस्ट गिव मी 1 minute. ओके, ठीक है। सो वेल डन एवरीवन। जो लोग करके आए हैं प्रॉपर्ली एक्शन प्लान्स, अब इसको डेली अपनी एक हैबिट बनाना है, राइट? अब एवरी डे हमें एक यही चीज करनी है। रेगुलरिटी ऑफ प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? कंटिन्यूसली करोगे 1-2 महीने में तो काया पलट जाएगी खुद की, बोलने में, सीखने में, सब में फ्लुएंसी आ जाएगी। तो ये अपन ने कल बात सारी डिस्कस करी थी। कल पूरा एक लेक्चर अपन ने यही चीज के लिए फोकस्ड रखा था कि ताकि आप लोग ये एक्शन प्लान्स फॉलो करने लग जाओ। सो टुडे वील बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 1 ऑफ बीसीआर, जो कि है कम्युनिकेशन चैप्टर। मैंने आपको कहा था ये सेक्शन नंबर 1 है हमारा, और सेक्शन नंबर 1 ये 6 मार्क्स का है, राइट? ये हमारा 6 मार्क्स का आने वाला है। अभी 6 मार्क्स में आप लोग को मैंने बताया था कि ये वाला जो चैप्टर है ये हम याद कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं, क्योंकि इसके कंपलसरी 6 मार्क का क्वेश्चन आने ही आने वाला है और आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसको अच्छे से हमें बाय हार्ट कर देना है। इस चैप्टर में ऐसा ही है कि हम इसको याद भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ साथ ही जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे ही आपको ये सारे चैप्टर्स को क्या कर लेना है, बाय हार्ट कर लेना है। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा वैसे। ओके, वेरी गुड। तो देख सकते हो कम्युनिकेशन चैप्टर। अपनी मॉड्यूल्स खोल लीजिए, मैंने बोला था मॉड्यूल्स साथ में रखो। अगर मॉड्यूल्स नहीं आई अभी तक तो उसकी सॉफ्ट कॉपी साथ में रखो। पर वो मुझे मॉड्यूल में चाहिए साथ में, क्योंकि उसमें साथ में शायद हम मार्किंग्स भी कर लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग्स। एक पेंसिल हमेशा इंग्लिश के लेक्चर में साथ में रखेंगे, ओके? क्योंकि कोई भी डिफिकल्ट मीनिंग्स आएगा तो directly you should write that meaning above the important word, the difficult word, and then you can note down the same word in your master diary what we had planned yesterday. Okay, we had planned yesterday, right, that you will make a separate diary of the new words which you are hearing or which you are reading, that you can just write it down in front of that difficult word, write the meaning of that word, and if possible also make a sentence of the same. ओके, सो आई होप सबने एक डायरी भी छोटी बना ली है और इंपॉर्टेंट वर्ड्स नोट करना शुरू किया है। तो ये मॉड्यूल पढ़ते वक्त भी हमें बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स आएंगे, वो भी मैं चाहूंगा कि आप लोग नोट करके रखें। ठीक है, चलते हैं आगे। देखेंगे चैप्टर नंबर 1, आप लोग खोल लीजिए। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, कम्युनिकेशन। ओके, तो मैं चाहूंगा कि एक एक करके है ना हम रीडिंग भी करवाएंगे। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि हमारे सारे जो स्टूडेंट्स हैं एक एक करके यहाँ थोड़ी रीडिंग करेंगे, जिससे क्या होगा कि एक आदत बनेगी। एक मैं तुम्हारी रीडिंग भी जज कर पाऊंगा, देख पाऊंगा, कुछ करेक्शन, प्रोनाउंसिएशन, सारी चीज क्लियर कर पाऊंगा। तो मैं बाय पर्पस एक एक जन को चाहता हूँ, एवरीडे हम एक एक जन को उठाएंगे और एक एक जन जो आज हम पढ़ाई करने वाले हैं उसकी रीडिंग करेंगे। सो विल स्टार्ट विथ आदित्य। आदित्य, आर यू विथ अस? आदित्य एंड भव्य? यस सर। हाँ, so you can start reading from communication is a process.
Communication is a process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings, and emotions through speech. थोड़ा लाउडली कर लेना बस, थोड़ा और लाउडली कर. Communication is a process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings, and emotions, though through speech, signal writing, or behavior. In communication process, a sender encoder encodes a message and then using a medium or channel sends it to the receiver or decoder, who decodes the message and after processing information sends back appropriate feedback or reply using a medium or channel. A communication is supposed to be complete or effective only when the listener responds relevantly and appropriately. Okay. तो सबसे पहले हमने ये देखा, ये इंपॉर्टेंट चीज आई है हमारे सामने, इसमें कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आपको पूछी गई है. ओके, तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्वेश्चन आ सकता है फॉर 2 मार्क्स. कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बताओ फॉर 2 मार्क्स. ओके, डिफाइन कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन यहाँ लिखी है वो आप लोगों को एकदम याद हो जानी चाहिए. क्यों वो चिल बैकग्राउंड हट गया, 1 मिनट. फनी. Just give me 1 minute. ओके, तो आप देखेंगे सबसे पहले देखेंगे कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस. बस इतनी चीज को पहले दिमाग में जमाएंगे. एक्सचेंजिंग, राइट. कम्युनिकेशन कर रहे हैं मतलब मैं और आप समझो कम्युनिकेशन कर रहे हैं अभी, राइट. तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक्सचेंजिंग. मैं एक्सचेंज कर रहा हूं आपके साथ. IITFE, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस. कैसे कर रहा हूं मैं? थ्रू स्पीच. SSWB, इसको कोड वर्ड वहां पे लिख लीजिए, वहां पे ऐसे ब्रैकेट करके SSWB. SSWB, दिस इज SSWB. क्या है SSWB? स्पीच, सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर. स्पीच, सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर, राइट. तो ऐसे दिमाग में यहाँ पे सेट कर लो. SSWB कोड वर्ड बाजू में लिखोगे तो नेक्स्ट टाइम जल्दी से दिमाग में आ जाएगा. SSWB. ओके, क्लियर. स्पीच या तो मैं बोल के आपके सामने कर रहा हूँ, सिग्नल्स एक्शन से कर रहा हूँ, राइटिंग यहाँ पे जो राइटिंग आपके सामने लिखी हुई है उससे हो रहा है, या फिर मेरे बिहेवियर से, मेरे एक्शन से, उससे भी मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ. ओके, तो डेफिनेशन क्लियर हुई. ये एटलीस्ट ये वाली चीज तो दिमाग में उठाओ. नेक्स्ट जो आ रही है वो प्रोसेस है. अगर डेफिनेशन का आता है तो पूरा ही आपको लिखना है, बट अगर 2 लाइन का ही लिखना है, स्टार्टिंग में कहीं लिख देना है, तो ये 2 लाइन का आपको आना चाहिए. द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस थ्रू स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर थ्रू SSWB. है ना. सिर्फ कोड वर्ड्स में देने वाला हूँ, बीच बीच में वहां पे नोट कर लेना ताकि आसानी से याद हो जाएगा. अभी के अभी 1 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट से याद कर लीजिए एवरीवन. 1 मिनट दे रहा हूँ, अभी के अभी मेरे साथ ही याद कर लो, कंप्लीट कर लो ये डेफिनेशन. अब भी एक बार हो जाए मुझे चैट बॉक्स में बता दो, सर डन. डन. हाँ, should not take much time. Very easy definition. Very good, well done. Beautiful. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ रहा है? इट इज अ प्रोसेस. कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है? तो प्रोसेस में देखेंगे, अ सेंडर एनकोड्स अ मैसेज and then using a medium or channel sends it to the receiver, who decodes a message and after processing sends back appropriate feedback reply using a medium or a channel. मतलब समझो मैं तुमसे कम्युनिकेशन कर रहा हूं, तो मैंने तुम्हें कुछ बोला, तो समझो मैं तुमसे मोबाइल पे बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल पे बात कर रहे हैं, राइट. तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या मीडियम चैनल यूज कर रहा हूँ? मैं मोबाइल फोन यूज कर रहा हूँ. तो वहां पे मीडियम चैनल एक वर्ड आया ना वहां पे बीच में. मीडियम चैनल क्या है? मोबाइल फोन. एनकोड्स द मैसेज मतलब क्या? एनकोड करना मतलब डिजाइनिंग द मैसेज. जो भी मैं बोल रहा हूँ, आई एम डिजाइनिंग, आई एम एनकोडिंग द मैसेज.
दैट इज कॉल्ड एज एनकोडिंग, दैट इज डिजाइनिंग. वहां पे लिखना है तो लिख लो डिजाइनिंग. तो सेंडर मतलब मैं, आई एम डिजाइनिंग अ मैसेज एंड देन यूजिंग अ मीडियम और चैनल सेंड्स इट टू द रिसीवर. मतलब मैं आप तक वो मैसेज को पहुंचा दिया है, राइट? आपके पास वो मैसेज आ गया है. नाउ यू व्हाट यू डू, यू डिकोड द मैसेज. आप वो मैसेज को डिकोड करते हो, मतलब समझते हो. डिकोड करना मतलब इंटरप्रेट करना. जो मैंने बोला था, डिजाइन किया था, एनकोडिंग की थी, वैसा ही तुमने डिकोड किया. एंड देन आफ्टर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, मैं आप लोग पूरा प्रोसेस करते हो इंफॉर्मेशन को, एंड देन यू सेंड बैक अ रिप्लाई यूजिंग और मीडियम और चैनल. आप वापस मोबाइल फोन पे मुझे रिप्लाई करते हो या मुझे अभी चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर रहे हो, जैसे भी है ना. तो इसे हम क्या कहेंगे, ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है. क्लियर, वेरी इजी. अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस कोई पूछ ले, सिंपल है. स्पीकर, स्पीकर क्या कर रहा है, एनकोड करता है मैसेज. एनकोड करने के बाद मैसेज को कहाँ आ जाता है, मीडियम और चैनल के पास. मीडियम और चैनल के थ्रू, चैनल के थ्रू मेरे पास आएगा, रिसीवर के पास आएगा, मतलब तुम्हारे पास आया, राइट? रिसीवर ने क्या किया, वापस मैसेज को थोड़ा डिकोड किया, और डिकोड करने के बाद ये मैसेज को वापस सेंडर के पास पहुंचा दिया. ये होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस. वेरी इजी. अगर एग्जामिनेशन में आ जाता है तो ये पूरा चीज ही लिख लेना. कोई डाउट इसमें, कोई क्वेश्चन? आगे चलें. आई गेस इट्स वेरी सिंपल. यहाँ पे भी कुछ और समझने की जरूरत नहीं है. किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. ठीक है, आगे चलते हैं. बस इतनी चीज अभी दिमाग में फिक्स करते जाओ, याद करते जाओ. कि मैंने बोला इसको याद करना है, चैप्टर को अपने को दिमाग में बिठा लेना है. पहले समझो फिर उसको याद कर लो. आगे चलते हैं. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ो. Types of communication. A good understanding of the different types of styles of communication can enhance personal and professional relationships, resolve any misunderstandings and misconceptions, and contribute to a successful business venture and a joyful personal life. Every person has a personal style of interacting with others. In the process of communication, an individual uses manifold channels to convey the message. However, the effectiveness of the communication style depends upon whether the receiver has accurately interpreted the intended ideas, thoughts, feelings, etc. Sometimes the speaker reveals more than he or she wished to convey through tone, gesture, etc. Therefore, it is important to understand the different modes of communication. ओके जी. तो सबसे पहले यहाँ पे बता रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम आगे कैटेगराइज करते हुए क्या क्या टाइप्स है वो आगे बढ़ेंगे. एक सारांश में भी यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन जो क्लियर करने के लिए हमें कम्युनिकेशन को समझना पड़ेगा. सामने वाला किस तरीके से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या थॉट से बोल रहा है, क्या फीलिंग से बोल रहा है, क्या आइडिया से बोल रहा है, वो सारी चीज हमें समझनी पड़ेगी. इसलिए हमें जो ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन है उसको समझना जरूरी है, राइट? तो वो हम अपन आगे एक एक करके देखेंगे. ब्रॉड कैटेगरीज क्या क्या आ रही है उसको अपन डिस्कस करेंगे और उसको फिर याद करने की कोशिश करेंगे. चलते हैं आगे, पढ़िए आगे. The broad categories of communication. Based on communication channels, verbal, non-verbal, visual, based on purpose and style, formal and informal. Languages are the most common medium used to communicate. Most popular language used globally is business English. It is the language type used in business contexts such as international trade, commerce, finance, insurance, banking, and many office settings. It entails clarity, specific vocabulary, and grammatical structures. Business English skills are essential for getting ahead at work. Improving your business English vocabulary and knowledge will help you work more efficiently and open up new career opportunities. Business English will help in developing your interview skills, write clear emails, and increase your awareness of business topics and issues. Business English is the language used for correspondence and report. ओके तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है. तो देखो आप इन सब पे अपन आगे और अभी मॉड्यूल में क्लैरिफिकेशन आएगा, डिटेल में आएगा. तो सबसे पहले कर रहे हैं वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल. ये तो बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल है. एंड देन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. इनके बारे में अपन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं. एंड आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में मेजरली अगर बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए कोई यूसेज होती है देन दैट इज इंग्लिश. Okay, that is why it makes this language very important to comprehend and to learn as well and to speak it very fluently,
because that is what is needed in the corporate world, in the entire world in fact, है ना. सारी जगह बिजनेस का एक कॉमन लैंग्वेज जो चल रही है वो है इंग्लिश. तो इसलिए हम ये चैप्टर्स, ये सब्जेक्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं. ठीक है. हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश, जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस इंग्लिश? Difference between general English and business English. While both are kinds of English languages as forms of communication, the approach and objectives of these two widely vary from each other. The approach for the general English learns more on the basic, conversational, day-to-day use of words, while business English is the systematic and complex mode of speaking the said language. Business English is used in workplaces or offices for business communication. The purpose of introducing business English in the foundation course. It is to be observed that business English is the language used in the core papers of CA curriculum. Being proficient in the language will help in improved understanding of the core subjects and better presentation of answers in exams to maximize the score. Going further, it would help in communicating with colleagues and business entities in exams to maximize the score. Within the outside. Going further, it would help in communicating with colleagues and business entities within and outside your organization. To put it in simpler terms, business English facilitates better understanding of formal workplace communication. Okay, तो एक बेसिक ये मैंने अभी आपको कल डिस्कस कर ही लिया था, वैसे भी आज अपन ने थोड़ी रीडिंग भी कर ली इसकी. नेक्स्ट, अब अपन एक एक जो पहले टाइप्स आपको यहाँ पे बताए थे ना, ये टाइप्स की जो बात चल रही थी, ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन की, ये इस चीजों को अब डिटेल में इंस्टीट्यूट डिस्क्राइब करेगी. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल. हमने देखा था बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, ये तीन चीज देखी थी, राइट. तो अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल क्या है, विजुअल क्या है, वो अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो देखेंगे, चलो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है. वर्बल सिंपल है, शब्द से हमें मालूम पड़ रहा है. वर्बल कम्युनिकेशन इज व्हाट, जो बोल के, है ना, जो भी वर्ड से रिलेटेड है, जहां भी शब्द इन्वॉल्व हो गए हैं, वो सारी चीज है वर्बल कम्युनिकेशन. जहां भी वर्ड्स इन्वॉल्व है वो सारी कम्युनिकेशन है हमारी वर्बल कम्युनिकेशन. ओके, तो वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे वही आ गई है. वर्बल कम्युनिकेशन एनीथिंग रिटन और ओरल, दोनों में जहाँ पे भी वर्ड्स इन्वॉल्व आ रहे हैं वो होती है हमारी वर्बल कम्युनिकेशन. ओके, अब पढ़ लो इसको. Verbal communication. Verbal communication. It involves the use of words and languages in delivering the intended message. Though verbal primarily refers to communication through the spoken medium, while categorizing types of verbal communication, the written and oral forms of communication are both included. Written communication includes letters and documents, emails, reports, handbooks, brochures, various chat platforms, SMSs, and any form of written communication between people. The written form of communication is essential and indispensable for formal business interactions, contracts, memos, press releases, formal business proposals, etc., and legal instructions and documentations. The effectiveness of written communication depends on the writing skills, grammar, vocabulary, and clarity. ओके, Oral communication. तो इसमें एक चीज बस नोट करनी है हमें, इफेक्टिवनेस. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, द इफेक्टिवनेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. इसको थोड़ा दिमाग में नोट करेंगे. इफेक्टिवनेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन क्या है? डिपेंड्स ऑन व्हाट? राइटिंग स्टाइल, ग्रामर कैसी है आपकी, आपकी वोकैबुलरी कैसी है, आपकी क्लैरिटी कैसी है. अगर ये सारी चीज आपकी सही होगी तो ही आप बराबर से इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाओगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि मेरी वोकैब, मेरी ग्रामर, जो चीजें अपन ने कल डिस्कस करी है, अगर मेरी वो क्लियर होगी तो ही मेरी रिटन कम्युनिकेशन क्लियर होगी, नहीं तो नहीं हो सकती. और रिटन कम्युनिकेशन होती क्या है? रिपोर्ट्स में, मेल्स में, ब्रोशर्स में, ये सारी जगह जो भी आप करने वाले हो वो सारी रिटन कम्युनिकेशन. जो भी लिखित होगी वो रिटन कम्युनिकेशन. सिंपल है. नाउ व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन? जो बोल के, जो रिटन नहीं होगी वो ओरल होगी, है ना. तो ओरल पढ़ लेते हैं एक बार. Oral communication refers to communication through the spoken word, either face-to-face, telephonically, via voice chat, video conferencing, or any other medium. Formal medium like lectures, conferences, seminar, meetings, and informal conversations, friendly gossips, etc., are part of oral communication. Effectiveness of oral communication depends on clear speech and the tone used by the speaker. Speaking in too high, low,
or low volume or too fast or slow can also impair communication between people. Even non-verbal communication such as body language and visual cues affect the quality of interaction among individual or group. Verbal communication is the easiest, fastest, and the most successful form of communication. Yet, surprisingly, according to research, it comprises of only 7% of all human communication. Okay, so anything, whatever we are doing right now, also it is oral communication. So anything which is spoken word, either face to face, या फिर हम Zoom meetings में कर रहे हो, या फिर informal हमारी जो meeting होती है online, हमारी conferences हो रही है आजकल, जो भी चीज आपके conferences, meetings, informal friends, groups, meetings जो भी हो रही है, ये सारी ओरल कम्युनिकेशन है ना. इसमें कुछ लिखित तो होता नहीं है ना. रिटन कम्युनिकेशन, फ्रेंड्स के साथ क्या राइटिंग में बातें करते हो क्या? नहीं करते हो ना. मजाक में फ्रेंड्स के मस्ती से बातें करोगे, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन. ओके, सो ये ओरल कम्युनिकेशन होती है. इफेक्टिवनेस, अगेन एक और पॉइंट यहाँ पे आ गया. इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन क्लियर स्पीच एंड द टोन यूज्ड बाय द स्पीकर. आपकी ओरल कम्युनिकेशन कितनी सही है तो आपकी स्पीच कितनी क्लियर है, प्लस क्या टोन आप यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी ओरल कम्युनिकेशन कितनी सही है. ओके, speaking in high or volume or low volume or too fast or slow can impair मतलब क्या? impair का क्या मतलब होता है बताओ जो तो बच्चों. What do you mean by impair? So you got a new word. Underline the word if you don't know. Damage. Sorry? Damage maybe. Damage, yes. Harm. Right word is harm. Damage or harm. That's good. ठीक है, तो अगर harm, आप वहां पे बाजू में पेंसिल से मार्किंग करो, वहां पे harm करना. So ये चीज आप ऐसे वर्ड्स आप लोगों को नोट करने अपनी मास्टर डायरी. ओके, ऐसे ही तुरंत आप लोग को मुझे पूछ लेना चाहिए. अगर कोई मीनिंग नहीं समझाओ तुरंत मुझे पूछ लीजिए कि सर इसका मीनिंग नहीं समझा, बताइए क्या मीनिंग है इसका. ठीक है, अपन उस पर डिस्कशन कर लेंगे. So even non-verbal communication such as body language and visual cues affect the quality of interaction among. तो अब कह रहे हैं कि हमें लगता तो है कि ओरल कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव टूल है और ओरल कम्युनिकेशन ही यूजुअली सबसे ज्यादा देखा भी यही जाता है कि ओरल कम्युनिकेशन ही काम आ रहा है. पर ये लोग बता रहे हैं कि ये पूरे कम्युनिकेशन में केवल 7% ऑफ द कम्युनिकेशन अगर कुछ हो रहा है ना तो वो होता है किससे मालूम है? वो होता है ओरल कम्युनिकेशन से. बाकी जो 93% जो कम्युनिकेशन होता है वो इससे होता ही नहीं है. अब देखोगे यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए पीपीटी तैयार करके रखी हुई, आप देखेंगे ओनली 7%, मतलब हमारा जो टोटल 100% कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें से केवल और केवल 7% ऑफ द कम्युनिकेशन इज ओरल. ये बाकी कम्युनिकेशन कहाँ से आता है? बाकी भी तो कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं कम्युनिकेट कैसे करता हूं? तो दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. शब्दों के बिना का जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मीनिंग वर्डलेस कम्युनिकेशन. वर्डलेस कम्युनिकेशन, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 93% ऑफ योर कम्युनिकेशन. तो आप लोग को जो जोर देना चाहिए ना, अगर आप लोग को यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना है ना, तो आपका जो जोर होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, आपकी टोनालिटी. ठीक है, अब अपन इसको आगे देखेंगे. अभी अब आगे इस पे पूरा डिस्कशन होगा, अपन इस पे डिस्कशन करेंगे एक एक. अभी आने वाला है मॉड्यूल में ही आपके. कहाँ गया मेरा? वेट, शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ. गायब हो गया. मिल गया. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. यहां तक क्लियर हुआ सबको? ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ये तो एक बात क्लियर हुई. इट कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 7%. हाँ, टोनालिटी आएगा भानु. वेट, अभी अपन सब चीज समझेंगे. पूरा बॉडी लैंग्वेज को भी डिस्कस करेंगे, टोनालिटी को भी डिस्कस करेंगे, सब चीज डिस्कशन होने वाला है. ठीक है, आगे चलते हैं. एसेंशियल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, इसको पढ़ लो एक बार. Essentials of oral communication: pronunciation, listening and conversation, spoken grammar, vocabulary, noticing languages, presentation face to face or video interview. According to Adrian Underhill, grammar without pronunciation is like food without taste.
Pronunciation is a physical activity and not a cognitive activity. There are muscle buttons in the mouth, lung, breath, lips, tongue, jaw, and voice, and the resulting acoustic impacts happen. This is not like grammar or vocabulary, which are mental activities. Paying attention to the accent is important while listening. The popular and widely recognized accents are British, American, Indian, and Australian. Different accents of the same language are acceptable as long as they are sorry, intelligible and communicative. Exposure to different accents is important in a global business environment so that accents do not become a barrier to communication. There is also a self-repair mechanism. More the usage better is the repair work done intuitively and is present in every human being. All that is required is to use the language and listen to the intuition. ओके सिंपल है तो आई गेस बस इसकी रीडिंग ही करनी है, कुछ ज्यादा इसमें समझना ऐसा नहीं है. एसेंशियल्स बता रहे हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी लिसनिंग, आपकी स्पोकन ग्रामर, वोकैब, लैंग्वेज, प्रेजेंटेशंस, ये जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका ओरल कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा. हाँ पढ़िए आगे. Listening attentively to speak well. A good speaker is one who is a good listener. As listening happens, the mind subconsciously registers the accent, voice modulation, stress, grammar, and vocabulary. So, listening is an important segment of learning to speak, just as a child would do. It is essential to listen to the best models of the language to improve it naturally. The more you listen, the better your conversation. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्या वो बता रहे हैं कि अगर आपको अच्छी कम्युनिकेटर बनना है, अगर आपको कम्युनिकेशन अच्छे से करनी है, तो आपके लिए सबसे बिगेस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज चाहिए दैट इज लिसनिंग. लोगों को लगता है कि ओरल कम्युनिकेशन या अच्छा स्पीकर बनने के लिए सिर्फ बोलना आना चाहिए, है ना, आपके पास अच्छे शब्द होने चाहिए, इसलिए आप अच्छे कम्युनिकेटर बन पाओगे. पर ऐसा नहीं है. बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर बोलना अच्छा आपको आना है तो उसके लिए आपको सुनना बहुत अच्छा पड़ेगा. टू बिकम अ वेरी गुड स्पीकर यू हैव टू फर्स्ट बिकम अ वेरी गुड लिसनर, ओनली देन यू कैन बिकम अ वेरी गुड स्पीकर. ये बहुत आयरॉनिकल बात है, बट यस दिस इज ट्रू. I train my public speaking students in this, that you should listen what the audience demand. When you're speaking, also see the other person and listen to him. And listening can be what words he's saying or what actions he's saying. You should grab both of them, and then according to that you should have a word, you should speak. Only then your communication will be effective, or else you'll never become an effective speaker. So listen more. आज एक प्रैक्टिस करनी है. आज अपने घर पे, है ना, एक आदत डलवाओ. आज कभी भी, ये तो हर रोज के लिए आदत होनी चाहिए, पर आज से थोड़ी प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे कि आज अगर तुमसे कोई बात करेगा, है ना, और कोई तुम्हारी उसकी बात बता रहा होगा, यू विल नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन. डू नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन. उसकी पूरी बात सुनोगे. समझ आया? डू नॉट इंटरप्ट. लिसन करेंगे पूरा एंड तक, और फिर उसकी बात को रिप्लाई करेंगे, बीच में काट के नहीं. हाँ मुझे तो ऐसा पता है, मुझे ऐसा होता है, ये वैसा होता है. आप देखोगे आप मैक्सिमम टाइम बीच में इंटरप्ट कर देते, आप किसी की पूरी बात सुनते नहीं. तो ये लिसनिंग की हैबिट आज थोड़ी डेवलप करनी है. ठीक है जी, करेंगे सब? एवरीवन, सिंपल एक्सरसाइज है आज के लिए, कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, बस सुनो, बराबर अच्छे से सुनो. वेरी गुड. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Spoken grammar and its role in a conversation. It has to be complete, intelligible, and compelling for the listener to listen, respond, and relevantly and appropriately. Look at these two examples. A. My little brother loves pasta. B. Why do you say that? A. His friend likes pasta, so he also loves it. B. Maybe he likes it too because it's bland. 2. A. Didn't know you came late. B. Pardon. A. Didn't know you came late. B. Don't have to, but I missed a good lecture. The first dialogue is from an English textbook, while the second one is an informal dialogue. ओके, नॉट सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, ऐसा कुछ ये लोग एग्जांपल्स यूं ही दे रहे हैं. हाँ आगे बढ़ते हैं. From point D or from
मैकार्थी, हाँ एक बार पढ़ लो, कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो अपन बात कर लेंगे उस पर। McCarthy unplanned conversations are judged incorrect, but spoken English is spontaneous and unplanned and produced in real time with no opportunity or editing. Tails or questions tags are important and they have a range of functions. First, clarifying a comment, it's a picture, isn't that? Second, expressing a personal attitude or judgment of an item, it's a wise move though. Third, fillers and back channels like etc., ouch, oh, yeah, yup, that doesn't have any specific meaning but rather fill time and allow the speaker to collect his or her thoughts for the conversation. Fourth, groups of words, ready-made phrases that one can cut, copy, paste while speaking, like sort of, kind of, stuff like that, a bit, little bit, I mean, you know. ओके तो ये क्या बोल रहे हैं, ये यूजुअली जो अभी आपको ये चारों पॉइंट्स इसने पढ़े हैं, आप देखेंगे ये नॉर्मल कॉमन रिटन इंग्लिश में ना ये फॉर्म में यूज नहीं आएगा, ये यूजुअली इट इज इनकरेक्ट इंग्लिश। ये जो अभी इसने चारों पॉइंट्स बोले हैं ये सारी इनकरेक्ट इंग्लिश है, बट आप देखोगे नॉर्मल जब हम बातचीत करते हैं इन इंग्लिश, और इफ यू मस्ट हैव यू नो सीन इन यू नो, देखा अभी मैंने क्या बोला, यू नो, ये यू नो वाली चीज है ना, ये बीच में डाल दिया हमने, दिस कॉल्ड एज फिलर। अभी फिलर क्या है, ये एक्चुअल में अगर आप लिखोगे ये प्रॉपर इंग्लिश नहीं है, बट टू फिल द गैप वी से यू नो, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, ये सारी चीज, यप, व्हाट्सअप, है ना, ये सारी जो चीजें है ना, ये हमारी कॉमन लैंग्वेज के पार्लांस में यूज होने लगती है। एंड व्हेन यू विल सी मूवीज और टीवी सीरियल्स ऑफ इंग्लिश सीरियल्स और इंग्लिश लेक्चर्स, you will listen a lot of such words coming in. Okay, so this is used in spoken English but not in the proper written English format, so these are not proper English. Okay, it's a picture, isn't that, या फिर it's a wise move though, तो ये अपन जो लगा देते हैं ना बीच में, ये यूं ही लगा दिया है, ये मतलब प्रॉपर इंग्लिश नहीं है, बट ये स्पोकन इंग्लिश में इसको चलाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे पर हाँ, इंग्लिश जब लिखोगे ना अपना पेपर एग्जामिनेशन में, तो ये सारे वर्ड्स यूज नहीं कर देना, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, यप, व्हाट्सअप, है ना, बहुत लोगों को आदत ही पड़ जाती है, वो लोग ऐसे ही वो जो अपने चैट बॉक्स में जैसे टाइपिंग करते हैं ना अपने व्हाट्सएप पे, वैसी टाइपिंग वो लोग वहां करने लग जाते हैं, वैसे ही लिखना शुरू कर देते हैं, ऐसा मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा काम। ओके, एग्जामिनेशन में मार्क्स कट हो जाएंगे। चलो आगे, डी पॉइंट, Noticing language in order to emphasize the need sorry noticing language in order to emphasize the need for learners to not only notice and analyze features of spoken grammar but also to produce these features in their own speech. For example, look at this dialogue. Can you help me lift this box, please? Oh sure, wait a minute. Presenter and presentation tips and techniques. Be enthusiastic and honest. Show your passion and connect with your audience. Focus on your audience need. Keep it simple. Concentrate on your core message. You need to make it easy for your audience to understand and respond. Smile and make eye contact with your audience. Start strongly. Tell a story. 4 slide shows or PPT contain no more than 10 slides. Last not more than 20 minutes. Use a font size of no less than 30 points. ओके, तो ये कुछ आपको प्रेजेंटेशन करनी हो, कभी आपको कहीं कुछ बोलना हो, कोई सेशन लेना हो, तो ये सारी चीज के लिए आपको कुछ पॉइंटर्स यहाँ दे रहे हैं। एंथुजियास्टिक हो, ऑनेस्ट हो, डायरेक्ट हो, ऑडियंस के हिसाब से बोलो, खुद को जैसा पसंद है वो कभी नहीं बोलना चाहिए, है ना, ऑडियंस को जैसा पसंद है उसको वैसा बोलना चाहिए, तो आप सक्सेसफुल स्पीकर होंगे। अगर मेरे को अच्छा लगता है, मुझे कार्स के बारे में बात करना अच्छा लगता है, पर सामने वाले को क्रिकेट के बारे में बात करना अच्छा लगता है, तो तुम अगर कार की बात करोगे ना तो सामने वाला बोर हो जाएगा, उसको तो उसकी भाषा में बात करो, कोई छोटे बच्चे से बात करो तो छोटे बच्चे के हिसाब से बात करो। ये कला आनी चाहिए गुड स्पीकर में, दैट इज व्हेन योर ओरल कम्युनिकेशन वुड बी वेरी मच इफेक्टिव। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अभी वर्बल कम्युनिकेशन क्लियर हो गया। अगर वर्बल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, तो आप ये बस जो स्टार्टिंग में लिया है ना वर्बल कम्युनिकेशन के 2 पॉइंट, रिटन एंड ओरल, इतना आप एग्जाम में लिखोगे, ये बाकी तो सब ऐसे ही तुम्हें समझाने के लिए दिया। एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है एसेंशियल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, है ना, एसेंशियल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, तो बस F पॉइंट तक आपको लिख देना है, तो इसको भी मार्क करके रख लो। अगर क्वेश्चन आ गया एग्जामिनेशन में एसेंशियल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या है, तो ये F पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आ गया
एक्सप्लेन प्रेजेंटर एंड प्रेजेंटेशन टिप्स एंड टेक्निक्स, अगर वो आया तो ये सारे पॉइंट्स लिख देना है सब, जो अभी अपन ने लास्ट में भी डिस्कस करें, ठीक है। बाकी मेनली अगर क्वेश्चन आएगा तो इसका ही आएगा, वर्बल, एक्सप्लेन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अगर एक्सप्लेन वर्बल कम्युनिकेशन वाला पार्ट आता है तो ये दोनों चीज लिख दोगे आप वहां के वहीं, ठीक है जी। कोई डाउट? एनीवन? सबको क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? एनी कम्युनिकेशन विच इज वर्डलेस कम्युनिकेशन। क्या बिना शब्दों के भी कम्युनिकेशन हो सकती है क्या? Yes. बिना शब्दों के कम्युनिकेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और ज्यादा, हमने देखा था 93% हमारी कम्युनिकेशन बिना शब्दों की होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं तुम लोग को ऐसे देख रहा हूं, तुम्हें क्या लगा कि सर क्या हो गए? एंग्री। एंग्री, सर इज एंग्री यंग मैन राइट नाउ। मतलब अभी मैंने कुछ कहा था क्या? डिड आई यूज एनी वर्ड्स? नो, but my actions, my non-verbal communication conveyed the message to you that sir right now he is angry. And if I'm sitting like this, and I'm sitting like this, you'll see सर तो आज देवदास बन गए हैं, क्या हो गया? आज कुछ बीवी के साथ झगड़ा करके आए हैं, या आज कोई कुछ दुख हो गया है उनके साथ, कुछ तो हो गया है। So what is this? This is also again what? This is also again non-verbal communication. Are you getting it? So without even saying anything, I can communicate with you. Okay, हम we played Damsharaj, right? We played Damsharaj, हम सब बहुत सारी चीजें देखते हैं। हाँ, emoticons, right? Very good, यश। हमें क्या, हम आजकल WhatsApp पे बहुत सारे इमोटिकॉन्स यूज करते रहते हैं। वो इमोजीज यूज करते हैं, क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सारी, करेक्ट? ओके, चलो अब पढ़ते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। Non-verbal communication. Non-verbal communication is the process of communicating by sending and receiving wordless messages. These messages can अंडरलाइन कर लो ये, सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेज, ये लाइन आनी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आंसर में। आगे, these messages can aid verbal communication, convey thoughts and feeling contrary to the spoken words, or express ideas and emotions on their own. Some of the functions of non-verbal communication in human are to complement and illustrate, to reinforce and emphasize, to replace and substitute, to control and regulate, and to contradict and the denoted message. ठीक है। सबसे पहले आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में 5 चीजें अपन देखने वाले हैं, उसके टाइप्स देखेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के भी टाइप्स देखना आगे, तो उसके 5 टाइप्स देखेंगे। एड मतलब हेल्प करना। एड मतलब हेल्प करना। किसी ने मुझे मीनिंग यहाँ पूछा है, और भी अगर कोई मीनिंग आपको नहीं समझा हो तो मेरे को पूछ लीजिए। और कोई डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग अगर आपको नहीं समझा हो तो मुझे यहाँ पूछ लीजिए, राइट? एड मतलब हेल्प करना, ऊपर लिख लो। मतलब जब दीज मैसेजेस कैन हेल्प वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन तो होगी ही होगी, पर उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, ठीक है जी। हाँ, अब 5 टाइप्स इसके देखने वाले हैं अपन। 5 टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज, सबसे पहला फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। Physical non-verbal communication. An individual's body language, that is, facial expressions, stances, gestures, touches, and other physical signals constitute this type of communication. For example, leaning forward may mean friendliness, acceptance, and interest, while crossing arms can be interpreted as antagonistic or defensive posture. Research estimates that physical non-verbal communication accounts for 55% of all communication. Smiles, frowns, pursue of lips, clenching of hands, etc. transmit emotions which are not expressed through verbal communication. ठीक है जी। तो मैंने ये आप लोग अभी आपको मैंने डायग्राम में भी बता दिया था पीपीटी खोल के कि 55% ऑफ ऑल द कम्युनिकेशन is through the physical non-verbal communication. Now what do you mean by physical non-verbal communication? Is your body language, right? आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके हाव भाव कैसे हैं,
आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपकी ओवरऑल हैंड्स की मूवमेंट्स कैसी है, जेस्चर्स कैसे हैं, ये सारी जो अभी आप मुझे देखते जाओ, मैं आप देखोगे ना, मेरे को बोलते हुए देखोगे, आप देखोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, तो मैं मेरे हैंड मूवमेंट्स हो रहे हैं, मेरे आंखें ऊपर नीचे हो रही है, मेरे फिजिकल बॉडी की मूवमेंट्स हो रही है, ये सारी कम्युनिकेशन भी हो रही है इससे। सिर्फ वर्ड से तो हो रही है, पर साथ में मेरी कम्युनिकेशन मेरे फिजिकल मूवमेंट से भी हो रही है। जो मैं एक्सप्रेशंस कर रहा हूं, मैं एक जेस्चर्स कर रहा हूं, ये भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन कर रहा है। तो इसलिए हम पब्लिक स्पीकिंग में जब सिखाते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि जो तुम बोल रहे हो उसका एक्शंस के साथ करके बताओ, जैसा तुम बोलना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग बोलो साथ में। अगर कम्युनिकेशन वैसे ही करोगे ना, तो वो आप देखोगे उसमें आप जो कम्युनिकेशन करोगे वो सामने वाले पे ज्यादा इफेक्टिव होगा। आर यू गेटिंग इट? हाँ, बहुत सारे लोग मीनिंग पूछ रहे हैं, बता रहा हूं मैं एक एक करके, डोंट वरी। री मतलब वापस वापस उस पर एनफोर्स करना, केशव, री करना, वापस वापस उस पर फोर्सफुली उसको बताना वो चीज उस पर। क्लियर? एक और किसी ने पूछा एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक कहाँ पे आ रहा है? हाँ, कैन बी इंटरेस्ट एंटागोनिस्टिक मतलब ऑपोजिट, एकदम डिफेंसिव। एंटागोनिस्टिक मतलब ऑफेंसिव एकदम। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी के साथ मीटिंग कर रहे हो, राइट, अगर तुम किसी के साथ अभी मीटिंग करने बैठे हो ना, और तुम ऐसे करके बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल, हाँ हाँ बता भाई क्या चल रहा है, सो यू आर जस्ट लेड बैक एकदम पीछे, एंड लाइक क्या चल रहा है, जो सेठ जी आप कभी गए होगे कोई दुकानों में, एंड देयर लाइक पैर ऊपर करके, एंड इन दिस पोज, एंड देयर लाइक वो हो जस्ट से, सो व्हाट डज दिस शो? He's just sitting, he's not saying anything right now, but his posture says that he is in a lot of attitude. He's like, ekdam, right, disinterested, correct, right, disinterested hai ye mere se baat karne mein. And when someone is interested, when you are interested in someone, you'll be like, okay, what are you saying, right? तो मैं एकदम आगे हो जाऊंगा, I'll be leaning forward. What does leaning forward shows? Leaning forward denotes that you're very much interested in the सामने वाला person. You're interested in talking to him. You're leaning forward. So इसलिए हम जब भी इंटरव्यूज दें, कभी भी कोई इंपॉर्टेंट व्यक्तियों से मिले, पर्सनालिटी से मिले, ऑलवेज लीन फॉरवर्ड। थोड़ा सा, हल्का सा, ज्यादा भी नहीं करने का, ज्यादा बड़ा अजीब लगता है, बट हल्का सा। यू शुड नो दैट दे आर, यू आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद, यू शुड लाइक, हाँ से, okay, it's like very much attitude, disinterest. Okay, so again this is the body language. Maybe you'll be speaking good words, even when you're like this also, you'll be speaking good words, but the actions denote something else. That is why whenever you're talking with any higher personality, always be in a very down to earth position, always leaning forward, talking to him, interested him. Okay, vinay है ना, very much important, respect, that is much very much important while speaking. Okay, हाँ जी, अब कौन क्या क्या मीनिंग पूरा। इंट्यूशन मतलब क्या होता है? इंट्यूशन मतलब हमारा क्या बोलते हैं, अंतर की आवाज, इंट्यूशन, राइट, हमारी गट फीलिंग जिसे हम कहते हैं, दैट इज इंट्यूशन, करेक्ट। हाँ, स्टांस हमारे जिस तरीके से हम खड़े होते हैं, जिस पोजिशन पे हम खड़े होते हैं, हमारे खड़े होने का तरीका है ना। कोई देखते हैं खड़े होते हैं, एक पैर पे खड़े हो जाएंगे ऐसे करके। अभी मैं तुम्हें, हम फिजिकल तो सेक्शन नहीं पढ़े, तो मैं तुम्हें कुछ खूब सारी एक्टिविटीज करवाता, इसमें बड़ा मजा आता, बट कोई बात नहीं। अब ऐसे खड़े हो जाते हैं, एक टांग पे लोग खड़े हो जाते हैं, वो स्टांस बता रहा है, और एक कॉन्फिडेंस स्टांस, एक इंसान का कॉन्फिडेंस दिख जाता है। एक अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, मैं तुमसे शेयर करूंगा, है ना। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, है ना। वो आपको बॉडी लैंग्वेज में एक वीडियो शेयर करूंगा मेरा, अगर होता है तो मैं अभी आपको, वेट, मुझे मिल जाता है तो मैं अभी तुमसे शेयर करता हूँ। मैं YouTube चैनल पे मेरे बहुत सारे मैंने वीडियोस तुम लोग के लिए बनाए हुए हैं। ओके, डू गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस। इट्स बेसिकली मोर ऑफ रिलेटेड विद पर्सनालिटी ग्रूमिंग, विद द जनरल स्किल्स, वो सारे चीजों के लिए मैंने खूब सारी अभी, है ना, वीडियोस बना के रखे हुए हैं मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पे। तो अगर उसकी अभी लिंक मुझे मिल जाती है तो मैं अभी आपसे शेयर कर देता हूँ। Give me 1 minute. ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे अभी मिल नहीं रही है, वो मुझे टाइम लग जाएगा। मैं तुमसे कल मैं निकाल के रखूंगा, शेयर कर लेंगे अपन कल।
ओके हाँ, चैनल का नेम मैं बोल देता हूँ, किसी को सर्च करना है खुद ही कर लीजिए। हाँ, बानू पूछ रहे हैं, मैं बता देता हूँ सबको। यू कैन सर्च इवॉल्व निपुण डागा, ओके, यू विल गेट इट। दैट्स दी इवॉल्व के नाम से है यूट्यूब चैनल, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे। मैंने बहुत सारे अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं उस चीज पे, तो वीडियोस देखो, उसको लर्निंग करते रहो साथ में। पर्सनालिटी ग्रूमिंग, उसमें मैंने एक बनाया 2 मास्टर टूल्स फॉर इम्प्रूविंग कॉन्फिडेंस। ओके, ऐसे भी मैंने एक वीडियो अभी रिसेंटली बनाया था, तो वो अभी जाके तुम लोग देख सकते हो। ओके जी, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझ आया, स्टांस समझ आया, और कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आया हो तो मुझे पूछ लीजिए। कोई एनी अदर वर्ड मीनिंग विच यू डिडंट अंडरस्टैंड? तो लेट मी नो, आई जस्ट वेट फॉर अनदर 1 मिनट। अगर किसी को कोई वर्ड नहीं समझा हो तो मुझे पूछ लो। फ्राउन्स, फ्राउन्स मतलब एकदम गुस्से में देखना केशव। फ्राउन मतलब एकदम गुस्से में देखना, राइट? जैसे मैंने अभी तुम्हें एक्शन करके बताया था ना, वैसा। ओके, सो आई जस्ट गॉट द वीडियो लिंक। तो अगर किसी को देखना हो तो मैंने यहाँ पे डाल दिया आप लोग के लिए। गो ओवर देयर एंड वॉच ऑल दोज वीडियोज, राइट? अलग अलग इंफॉर्मेटिव वीडियोज है। एक और मैं पर्सन का तुम्हें बोल रहा हूँ, विवेक बिंद्रा। अगर तुम लोग ने इस बंदे को नहीं जानते हो, अगर यूट्यूब पे इसको फॉलो नहीं करते हो, इसको फॉलो करना शुरू करो। मेरा चैनल तो देखो ही देखो, इसका चैनल जरूर देखो। इसने बहुत सारे अच्छे केस स्टडीज बनाए हुए हैं अलग अलग जनों पे, अलग अलग famous personalities के। I want you all to see all the videos, very very beautiful speaker। इसके जाके देखोगे, इसके पर्सनल इसके जो क्या बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज जो होती है, कम्युनिकेशन होती है, जस्ट चेक हिज बॉडी कम्युनिकेशन। हाँ, सारे पे इसने खूब सारे जनों पे बनाए हुए हैं। IMS बहुत जनों शायद ऑलरेडी सब्सक्राइब भी करके रखा होगा उसको, नहीं किया तो जरूर जाके कर लो इसको। बहुत अच्छे वीडियोस बना रहा है, अलग अलग केस स्टडीज दे रहा है, इंफॉर्मेटिव। मेरे भी सारे वीडियोस आप जाके देखोगे अलग अलग टॉपिक्स पे, हेल्थ पे भी बनाए हुए हैं मेरी वाइफ ने, और बाकी मैंने जनरल मोटिवेशनल टेक्निक्स के लिए मोटिवेशनल वीडियोस भी बना के डाले हुए हैं, तो वो भी आप देखोगे, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं बढ़ाते जाओ। ऐसे यूट्यूब पे बतेरे लोग हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है, लो ना, क्या दिक्कत है? फालतू इतना टाइम मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, सीए फाउंडेशन में बहुत सारे तुम्हें टाइम मिलने वाला है। सारी नॉलेज अपनी बढ़ाओ, ऐसी चीजों में अपनी नॉलेज बढ़ाओ, इंप्रूवमेंट करो। ज्ञान जहां से अभी सीखने मिल रहा है सीख लो, छोड़ो मत उसको। ठीक है, तो आज ये पॉइंट तक ही रखेंगे। फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट कॉन्स्टिट्यूट 55% ऑफ द कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन कॉन्स्टिट्यूट 7% ऑफ द कम्युनिकेशन। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान में आ गई है। अब आगे अपन जो रिमेनिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की चीजें हैं वो अपन कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम हो गया आप लोग का, 2 बज गए हैं आई गेस, है ना, 5 मिनट ज्यादा हो गए, तो अपन कल उसको डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस जो मैंने बोले हैं, वीडियोस जरूर देख के आओगे। चैनल्स को देखो, उनको उनको फॉलो करो, ताकि नोटिफिकेशन वेल तुम्हें आते रहेंगे, उनके फ्यूचर वीडियोस मेरे भी आते रहेंगे, तो उसको देखते रहना। और जो मैं अभी आज अपन ने जितना पढ़ा है उसको एटलीस्ट याद कर लेना। जो जो आज क्वेश्चंस अपन ने बहुत छोड़ा ही किया हुआ है, उसको जाके आज याद करके आ जाना, पक्का कर लेना, दिमाग में स्टोर कर लेना। ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम। हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।